चलिए आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालना, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जा चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 24, 64 और 80 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालें। ठीक, 24, 64 और 80 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 24, 64 और 80 है तो 24, 64, 80 इस तरह लिख लेंगे और नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम लसा। तो चलिए सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसे अभाज्य संख्या से कटाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो पहले इसको 2 से कटाएंगे। तो 2 से 24 तो आसानी से कट जाएगा। 2 से कटा रहे हैं तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 से कितना मरतबे कटेगा, ये 12 दूनी 24 होता है तो 2 से 12 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे, फिर से ये 12 जो है 2 से कट सकता है तो यहाँ पर रखेंगे 2, 2 छक 12 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये 6 भी 2 से कट सकता है तो 2 से कटे कितना मरतबे, 3 मरतबे। अब ये 3 से कट सकता है 1 मरतबे। ठीक, 1 आ गया तो अब छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना 2, 2, 2, 3 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यहाँ पर लिखेंगे। ये 24 का है तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। चलिए अब 64 है तो अब 64 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं कितने से कटेगा। ये सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे तो 2 से तो कट जाएगा आसानी से। तो 2 से जब कट जाएगा तो इसको काटेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 2, 2 से कितना मरतबे कटेगा, अगर काट सकते हो तो इसे काट दीजिए, नहीं तो भागा देकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से जो है अगर 64 में भाग देंगे तो कितना 2 3 6 होता है, ये कटेगा 4 आएगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ 32 आ गया तो 32 मरतबे कटेगा। तो 2 से 64 जो है 32 मरतबे कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 32। ठीक, अब 32 भी 2 से कट सकता है तो 2 को रखेंगे यहाँ पे। 16 दूनी 32 होता है तो यहाँ हो जाएगा 16। फिर ये 16 भी 2 से कट सकता है तो यहाँ पर रखेंगे 2 और ये 2 से कट जाएगा 8 मरतबे। ठीक है, अब ये 8 भी 2 से कट सकता है, कितना 2 चौके 8 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ये 4 ये भी 2 से कट सकता है तो 2 दूनी 4 होता है। ये 2 भी 2 से कट सकता है तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ पर आ गया 1। अब इसको ये इन अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। तो सिर्फ 2 आया है इसमें, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आया है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 हो गया। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 80, 2 से कट जाएगा 40 दूनी 80 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 40। फिर 2 से कट जाएगा 20 दूनी 40, ये 20 भी 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा 10 दूनी होता है 20, 10 भी 2 से कट जाएगा, कितना 2 पचे 10 और ये 5 जो है 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 हो गया। 1 2 3 4 को 2 है तो 1 2 3 4 हो गया। एक 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, अब इसका लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए अब इन सब को देखकर ही लसा निकालेंगे। तो इसका एक नियम होता है, सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन कौन अंक आया, कौन कौन अभाज्य संख्या आया है। 2 आया है, 3 आया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 5 है, मतलब 2 3 और 5 ये 3 ही अभाज्य संख्या इसमें आई है। तो क्या करेंगे, अब इन सब में देखें कि 2 तो 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, तो 2 इसमें जो है 3 बार आया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 बार आया है और इसमें 4 बार, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें आया है। तो इसको लिख लेंगे कितना बार आया है, 2 4 6 बार आया है। तो 6 को 2 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। अब देखिए अब 2 का तो हो गया, अब देखेंगे 3 तो 3 एक बार इसमें आया है, इसमें एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं आया है, मतलब 3 तो एक ही आया है तो इसको लिख लेंगे। अब 5 तो 5 जो है इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें एक ही बार आया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि जो अभाज्य संख्या आई है उसमें सबसे ज़्यादा कितनी बार आया वही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 था तो 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसमें आया था तो हम इसको लेकर लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 यहाँ पर एक ही है, अगर मान लीजिए इसमें 3 अगर 3 को होता तो उसको छोड़ देते, यहाँ का 3 लेकर यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो 3 एक ही बार आया है और 5 भी एक ही बार आया है तो इसी तरह लिख देंगे और गुना कर लेंगे। ठीक, तब गुना किया जाए, इसको गुना करेंगे
2 और 2 में गुना जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 में हो जाएगा 3 से गुना। तो चलिए गुना किया जाए। 4 3 12 के 2, 6 3 18 1 19, 192 आया। तो 192 यहाँ तक आ गया। तो फिर अब इसमें 5 से गुना। 5 दूनी 10, हाथ में 1, 9 5 45 46 के 6 हाथ में 4, 5 का 5 4 9, 960 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 960। ये 960 आया तो 960 हमारा हो जाएगा लसा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारा लसा आ गया। ठीक है, तो ये तरीका था अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।